बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिदरातिल मुंतहा पर जब मुझे ले जाया गया, जो कि एक दरख्त था और उसके फल हिजर के मटकों की तरह थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे, तो वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 नहरें मैंने देखी। तो जबरील से पूछा कि ये कैसी नहरें हैं? तो उसने अर्ज की, हजूर ये 2 नहरें ज़ाहिर हैं और 2 पोशीदा हैं। जो पोशीदा हैं 2 नहरें वो जन्नत की नहरें हैं और जो 2 ज़ाहिर हैं वो नील और फरात हैं। उसके बाद बैतुल मामूर मेरे सामने ज़ाहिर किया गया, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। उसके बाद मेरे सामने मेहमान नवाजी के तौर पर 3 चीजें मेरे सामने जबरील ने पेश की। जाहिर है जब आप एक मेहमान आपके पास आता है, आप उसकी खातर मदारत करते हैं। वही करते हुए हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 चीजें पेश की। एक दूध का बर्तन था, एक शरबत का बर्तन था और एक शहद का बर्तन था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का इंतखाब फरमाया। तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि यही फितरत है, आप और आपकी उम्मत इस फितरत पर कायम रहेंगे। उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे इलाही में पेश किए जाते हैं और यहाँ पर अब बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। बाज कहते हैं कि आपने अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार किया, बाज कहते हैं नहीं किया, लेकिन जमूर का इसी पर इत्तफाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार किया। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से 2 बार अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार फरमाया और उस कुर्बे खास में क्या बातें हुई, क्या मामलात हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, ए बारी ताला, वो लेकर आया हूं जो तेरे पास नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि मेरे पास क्या नहीं है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या बारी ताला, मैं अबदियत लेकर आया हूँ, आजिज़ी लेकर आया हूँ, इनकसारी लेकर आया हूँ, जो कि तेरे पास नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुर्बे खास में क्या बातें की, ये महबूब जानता है और मुहिब जानता है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशगवार मूड में थे, तो बहुत ही जोश रहमत जो है वो अरूज पर था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि ए आयशा, क्या मांगना चाहती हो, मांग लो। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं सोच में पड़ गई कि आज इतना बड़ा दरियाए रहमत जो है वो जोश पर है, तो क्या चीज मांगू। तो मुझसे ये फैसला नहीं हो रहा था। तो लिहाजा मैं अपने बाप हजरत अबू बकर सद्दीक के पास आई और उनसे ये पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये फरमा रहे हैं, तो मुझे बताइए मैं क्या मांगू। तो हजरत अबू बकर सद्दीक ने बेटी से कहा कि ए आयशा बेटा, जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछो कि मिराज की रात आपने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी दी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ जो राजो नयाज की बातें हुई, उनमें से एक बात बता दीजिए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और इसी तरह से अर्ज करती हैं कि उनमें से एक बात बता दीजिए जो कि आपकी और रब के दरमियान राजो नयाज की हुई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा, ये तुम्हें किसने कहा? तो वो अर्ज करने लगी कि मेरे वालिद अबू बकर सदीक ने। तो आप सरकार मुस्कुराने लगे कि ये इंतखाब सदीक अकबर का ही हो सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ये फरमा चुके थे कि जो मांगना चाहती हो मांग लो, तो इसलिए आपने फरमाया कि ए आयशा,
आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ उनमें से जो कि कुर्बे खास में हुई। वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारी उम्मत में से जो शख्स किसी दूसरे के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो ये बात जब सुनी तो हजरत आयशा सिद्दीका सिद्दीक़ अकबर के पास जाकर उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उसी वक्त अश्कबार आंखों के साथ रोने लगे। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज की कि बाबा आपको खुश होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मर्जी के मुताबिक एक बात बताई है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि आयशा मैं इसका उल्ट सोच कर रो रहा हूँ कि जो टूटे हुए किसी के दिल को जोड़ेगा वो तो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और जो किसी के दिल को तोड़ देगा उसका क्या हाल होगा, उसका क्या अंजाम होगा। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो नाजरीन, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का कोई दिल तो नहीं टूटा, किसी को दिल आजारी तो नहीं हुई। तो इससे अब ये भी हमें सोच में फर्क करना चाहिए कि दिल तोड़ने से क्या मुराद है, दिल जोड़ने से क्या मुराद है। अगर आपको कोई बुराई का हुक्म देता है, बुराई की तरफ बुलाता है, वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से टकराती हो, उसका अगर आप इनकार करते हैं तो ये दिल तोड़ना नहीं है, बल्कि ये आप दुरुस्त फैसला कर रहे हैं। और अगर वो इंसान आपको अच्छी बात की तरफ बुलाता है जिसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें अगर आप किसकी दिल आजारी करते हैं, किसी का दिल बुरा करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस पर जो है वो मुआवजा किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अच्छे काम, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हक और सच बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।